नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे कि जो 2 अगस्त को मार्केट 300 अंक पॉइंट के साथ गिर के बंद हुआ, इस पे जो इंटरनेट पे एक बहुत ही वायरल तरीके से लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्या मार्केट क्रैश हो गया या अपकमिंग क्रैश आने वाला है। तो दोस्तों ऐसा है, मार्केट सिर्फ 0.5% गिर के 300 अंक पे आया, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 25,000 था। 25,000 से 0.5 कटा है। सिर्फ 300 पॉइंट पे क्रैश के लिए कोई कैसे कह सकता है? कोई कैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स को डरा सकता है या एक तरीके से ये कहें कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोक सकता है? हाँ, आपको ये बात अलग है कि अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये अलर्ट किस तरह का है? क्रैश नाम से। क्योंकि अगर मार्केट को क्रैश होना है तो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 3% गिरता है तो लगता है एक दिन का ये कुछ ज्यादा ही डाउनफॉल है। 5% गिरता है तो भी 1200 पॉइंट के साथ ये 24,500 पे आएगा। अगर मार्केट को क्रैश होना है तो एक दिन में कम से कम 5% उसे गिरना होगा, और 5% गिरने के लिए 23,500 का जो निफ्टी है वहां टच करते हुए 1200-1300 पॉइंट की जो इसमें लेस होगा वो एक दिन में टच करे तो कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश है। तो आप सब जैसे देख रहे होंगे कि बजट के समय से ही ज्यादातर वीडियोस यही बन रही हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। हमने भी बनाया था इस पे कि मार्केट में क्रैश आना है अभी, लेकिन उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा हमारे मार्केट क्रैश का। के बाद भी मार्केट क्यों नहीं गिरा, जबकि बजट बहुत ही खराब आया था शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जितने भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये न्यूज गुड नहीं था। उनके लिए ये बजट अच्छा नहीं रहा। और खास करके जो इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, शेयर मार्केट से कमाए हुए प्रॉफिट पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी अच्छी गुड न्यूज शेयर मार्केट के रिगार्डिंग नहीं आई है कि मार्केट उसे एक बहुत ही अच्छे फेवर में ले। हालांकि उस दिन निफ्टी में जो फॉल देखा गया 500 पॉइंट का, वो जस्ट कुछ घंटों में रिकवर हो गया और अगले दिन में तो पूरा ही रिकवर हो गया। तो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो मंथ चल रहा है ये क्वार्टरली फर्स्ट का जितने भी कंपनी पिछले 3 महीने में परफॉर्म की है उनके रिजल्ट का समय चल रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए अभी तक मार्केट अपने आप को बैलेंस कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से लार्ज कैप से लेके मिड कैप जितनी भी कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है वो अनुमान से काफी कम आ रहा है या एवरेज आ रहा है। कुछ ऐसे शेयर्स है जिन्होंने अपने एस्टिमेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वो मार्केट को स्टेबल करने के लिए काफी नहीं है। खास करके लार्ज कैप कंपनियां और जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनियां आती हैं, उनके ज्यादातर कंपनियों का जो रिजल्ट है या तो दबाव में देखा गया है या एस्टिमेट को बीट करता हुआ नजर आया है और बहुत ही एवरेज रहा है। अब जो मार्केट का ट्रेंड है आने वाले वीक में, जो कि 5 तारीख से मंडे से चालू होगा, इसमें हमें थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है और यहां से और भी बैड न्यूज़ेस आ सकती हैं। क्योंकि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था, यूएस के भी जो डाउ जोन्स थे और नस्डैक थे, इसमें भी काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। यूएस मार्केट कई दिन से वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है और नीचे के डाउनवर्ड दिखा रहा है। वहां पे जो इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, वहां जो इलेक्शन की जो पूरे सिनेरियो चल रहा है, उसको देखते हुए वहां का मार्केट भी अपने आप को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे। फ्राइडे सेशन में अमेरिकी बाजार के साथ साथ जापान का और लंदन का भी जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश करता दिखा और बहुत ही डाउनफॉल के साथ वो बंद हुआ। तो ये सब मूवमेंट्स जो आते हैं शेयर मार्केट में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, ये हमारे यहाँ के इंडिया के जो बाजार हैं उसे भी इम्पैक्ट जरूर करेंगे। और अमेरिका की तरफ से आने वाले जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि जॉब्स को लेके कि वहां पे जॉब्स काफी ज्यादा घटी हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि वहां इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, इस समय का सबसे हाई इन्फ्लेशन है। तो जब अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डॉलर के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पड़ेगा और इंडिया पे भी पड़ेगा। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए इस समय ग्लोबल में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जिसके वजह से जो मार्केट है वो इंप्रूव करे। खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उसको लेके चिंता जताया है कि आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट रहेगा वो दबाव में फिर से देखने को मिलेगा। उन्हें मार्केट से डिमांड थोड़ी कम मिल रही है और खास करके अपने देश में इस समय जो मानसून चल रहा है उस वजह से, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हैं तो बहुत से ऐसे स्टेट है जहां डिमांड कम होती हुई दिखेगी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वहां डिमांड कम मिलेगी। सीमेंट का प्रोडक्शन इस समय कम हो जाता है, प्लस सप्लाई कम हो जाती है। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे भी किसानों को बाढ़ का सामना या हैवी रेनफॉल का सामना करना पड़ता है। तो आप इस समय देख सकते हैं कि पूरे देश में ज्यादातर टॉप 5 जितने भी सेक्टर्स है, इवन पावर सेक्टर को भी हम अगर इंक्लूड करते हैं तो पावर की भी जो डिमांड है, जो कट्स होते हैं पावर में भी लग रहे हैं, ज्यादातर पावर में सारा डिमांड और सप्लाई एकदम से खराब हुआ पड़ा है। तो इसे देखते हुए एक एज्यूम आ जाता है मार्केट में कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा सारी कंपनियों के लिए, जैसे अभी प्रेशराइज था अच्छे मार्केट में, तो आने वाला तो और भी दबाव में रहेगा। तो इन सब चीजों को स्टडी करते हुए मार्केट एक ऐसा निष्कर्ष पे आता है कि आने वाला जो क्वार्टर्स है वो दबाव के साथ साथ जो रिजल्ट्स होंगे वो भी प्रेशराइज होंगे और जो निफ्टी का जो रिटर्न होगा अगले 1.5 महीने में वो भी कम होगा। और जो निफ्टी को अपना एक करेक्शन दिखाना था ऑल टाइम हाई आने के बाद, काफी टाइम से बातें चल रही थी जब ये 23,000 के लेवल पे था कि निफ्टी बहुत ऊपर आ गया, इसे एक बार करेक्शन देखना है, वो
24 के लेवल पे आया और अब 25,000 को भी टच कर गया। ना तो निफ्टी बजट के बाद गिरा और ना ही ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद। हालांकि इलेक्शन रिजल्ट भी जो मार्केट के फेवर है उसमें पूरी तरह से नहीं आ पाया। मार्केट जिससे चाहता था, गवर्नमेंट तो वही बनी है लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पे भी अगर एक दिन का डाउनफॉल जो आया है वो अगले दिन वो फिलअप होते हुए दिखा है। तो हर जगह अपने आप को एवरेज कर ले रहा है। अगर एक दिन का फॉल है तो अगले दिन कवर अप हो रहा है, फिर बजट में अगर फॉल आता है फिर कवर अप होता है। तो मार्केट में करेक्शन नहीं आ पाता है। वो करेक्शन एक ऐसा है जहां पे अगले दिन फिर गैप अप जो है वो फिल हो जाता है। दूसरा परसेप्शन ये देखा जा रहा है कि मार्केट ने और निफ्टी ने पिछले एक साल में 25% का रिटर्न दिया है, ये जो कि अभी तक का ट्रेंड से सबसे ऊपर है हर बार, लेकिन इस बार 25% का दिया है जो कि अच्छी बात है। बट अगर हम इसे ही अगर 25% को या मिनिमम टू मिनिमम 20% को ही कंपाउंडिंग वे में ले तो आने वाले 2030 में या 5 साल में ये निफ्टी 40,000 प्लस करता हुआ दिखेगा, जो कि थोड़ा सा या तो आप कहें मुश्किल है या इम्प्रैक्टिकल है या फिर ये पॉसिबल भी हो सकता है। क्यों ना 40,000 हो। जो देश में हर महीने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं 20,000 करोड़, ये कहां जाएगा? ये निफ्टी में ही तो जाएगा। जो देश का डीमेट अकाउंट खुलने का जो सिलसिला है 8 करोड़ 10 करोड़ ये आ चुका है, इनमें क्या पैसे नहीं आ रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट को अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे या हमारे लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे टैक्स बढ़ाना पड़ा? क्योंकि इनकम ज्यादा हो रही है, ज्यादा कमाना है उन्हें। इनकम ज्यादा होने का मतलब है मार्केट में पैसा आ रहा है, तो ये सब निफ्टी में आ रहा है। अगर निफ्टी अपने इलेक्शंस दिन या बजट पे या फिर वैसे नॉर्मली दिन अगर 500 300 या 1000 पॉइंट भी गिरता है तो किस तरीके से अगले दिन 1000 पॉइंट का जो गैप अप है वो फिल हो जाता है? वो पैसा कहां से आ रहा है मार्केट में? अगर निफ्टी को 22,000 से 25,000 आने में साल भर का समय भी नहीं लगा तो इसका क्या कारण है? ये जो मार्केट में पैसा आ रहा है, क्या ये जो पैसा मार्केट में आ रहा है वो आने वाले 5 साल तक कंटिन्यू नहीं रहेगा? या ये जो 20,000 करोड़ का मंथली जो SIP आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो कि आने वाले टाइम में बढ़ना ही है, इसे हो सकता है 50,000 करोड़ आने वाले एक दो सालों में आपको पर मंथ सुनने को मिले, तो ये पैसा कहां जाएगा? तो ये सब चीजें आपकी निफ्टी को, सेंसेक्स को आगे बूम करने में, जितने लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जितनी न्यू इंट्रोडक्शन कंपनी इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एक परसेंटेज है पूरे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से वो सिर्फ 3% है। तो अभी तो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसको मार्केट में आना रह रहा है। ये सिर्फ रूरल एरिया तक सीमित, ये सिर्फ अर्बन एरिया तक सीमित नहीं है। अब धीरे धीरे इंटरनेट जैसे हर हाथ में होता जा रहा है, बिजली की फैसिलिटी हर जगह हो रही है, गांवों को लिंक किया जा रहा है शहरों से और गांव के लोगों के हाथ में भी मोबाइल आ रहा है। यूट्यूब की सबसे ज्यादा अगर व्यूइंग देखी जाए तो एशिया में चाइना के बाद से इंडिया में है। तो ये गवर्नमेंट ने जैसे गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम करते हुए 15% से 6% कर दिया है। इसमें दो तरह की चीजें हैं जिसपे हमने एक वीडियो बना रखा है, गोल्ड पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। तो आप उस वीडियो को देख करके डिटेल समझ सकते हैं, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गोल्ड पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट ने नया एक रूल निकाला कि ये दिखाने के लिए कि हम गोल्ड को सस्ता कर रहे हैं, एक्चुअली गोल्ड तो सस्ता हो गया, 73-74 हजार के टॉप हाई से ये 67-68,000 पे आ तो गया है, लेकिन उसमें फायदा उन लोगों को हुआ है जो नया फिजिकल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे। न्यू एंट्री है, जिनको आने वाले साल 2 साल में इसकी नीड होगी, तब तक उनका पैसा का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगा। उन पीक पे जो 74,000 रुपए पर 10 ग्राम का जो रेट है उसके ऊपर आपका जो फिजिकल गोल्ड खरीदा है उन्हें तो अपने एसेट्स पे जो डिक्लाइन हुआ है 6 से 8% का, गोल्ड जैसे कमोडिटी और भी कमोडिटी में रिटेलर और खास करके जो नए इन्वेस्टर है वो वैसे भी जल्दी एंट्री नहीं मारते थे, वो थोड़ा जैसे बच के चलते थे। लेकिन गवर्नमेंट के इस कदम से अब वो कमोडिटी से और भी दूर हो जाएंगे। तो जो पैसा और जो एक अमाउंट ऑफ कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होना था गोल्ड या कमोडिटीज में, वो पैसा अब उसमें ना करके वो इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी ही सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है या आफ्टर कोविड दी। तो गोल्ड वाले कदम से तो वो जो पैसा गोल्ड या कमोडिटीज में जाना चाहिए वो तो म्यूचुअल फंड, SIPs के थ्रू या फिर डायरेक्ट टू इक्विटी मार्केट में आएगा या निफ्टी या सेंसेक्स में आने वाला है। तो आप, क्योंकि कभी भी FD पे क्या होता है, जिन्होंने इनकम टैक्स पे कर दिया है, जिनका हार्ड अर्न मनी है, उससे सेव किया हुआ पैसा और अपने सर्वाइवल के बाद बचाया हुआ जो सेविंग्स होता है उसे वो FD में डालते हैं, जिसमें ना तो खास रिटर्न मिलता है, 6 से 7%, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है। और गवर्नमेंट अगर इस चीज पे कंसर्न है कि हाँ FD में बहुत सारा जो पैसा है वो या तो डाइल्यूट हो रहा है मार्केट की तरफ, या जो नए पैसे मार्केट में आ रहे हैं जो बैंक्स को तो आना चाहिए था, बैंक्स में ना आके FDs में और डिपॉजिट्स में ना आके, ना तो बॉन्ड्स में आके, वो सारा पैसा शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है। फायदे के लिए आप नहीं सोचेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज कैसे मिले उस पे आप ना सोच के आप बैंक्स का फायदा सोचेंगे और 6% देंगे। तो आज के डिजिटलाइज जमाने में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अब के डिजिटलाइज जमाने में हर किसी के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, कोई बेवकूफ नहीं है। इसीलिए अपना इमरजेंसी फंड ही आजकल लोग FD में रख के और रिस्क लेते हुए कहें या लार्ज कैप के थ्रू कहें या अच्छे म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी फंड्स और बहुत सारे ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स आ गए हैं मार्केट में, जिसमें लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना पैसा डालना। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करके ऑब्वियस सी बात है करेक्शन दिखाएगा। वो करेक्शन होता है या तो री इन्वेस्ट करने का या एंट्री करने का।
अभी 25,000 का लेवल टच किया है तो ऐसा नहीं है कि 26 नहीं आएगा। जब 25 अभी टच कर गया है तो अभी तो अगस्त चल रहा है, अभी दिवाली देखना बाकी है। दिवाली पे सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने सेक्टर का मैंने बात किया कि इसमें प्रेशर चल रहा है, वो सब उभर के वापस आएंगे। डिमांड बढ़ेगा, फेस्टिवल सीजन है। ऑटो सेक्टर में आप देख सकेंगे जो कार्स की डिमांड है वो बढ़ेगी, मोबाइल बढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी बूम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक से लेके सीमेंट हो गया, बहुत लोगों को अपने जो कंस्ट्रक्शन है, घर है, उनका काम पिकअप पे लेना पड़ेगा मॉनसून के बाद, ताकि वो दिवाली पे एंट्री कर सके घर में। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये फेज होता है, ये साल में एक बार आता है कि हाँ, इस समय सब कुछ प्रेशराइज हो जाते हैं, कमाई फिर से डाउन होती है, फिर उसके बाद नया एक रिसाइकल मूवमेंट आता है जहां 25,000 से कोई बात नहीं, 500 पॉइंट गिर जाए, 1000 गिर जाए, आपको इन्वेस्टेड रहना है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच गए हैं या अभी तक नहीं हो पाए, तो उनके लिए तो हर एक क्रैश, हर एक गिरा हुआ मार्केट एक अपॉर्चुनिटी की तरह है री एंट्री करने का या एंट्री बनाने का। तो ये जो क्रैश वाली बातें नेट पे चलती हैं, इससे थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये करेक्शन होता है, इसे हम डिस्काउंट की तरह लेते हैं। तो इसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट में बने रहें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया और हम समय समय पे मार्केट में आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट को लेके या मार्केट में कुछ ऐसा स्पेकुलेटेड जो गलत खबर चलता है उसे करेक्ट करते हुए और नई बेहतरीन शेयर्स के बारे में अपडेट लेते हुए जरूर दिखेंगे। और आपको अगली वीडियो में हम किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के अच्छे टिप्स और उसकी गाइडेंस देते हुए जरूर दिखूंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। नमस्कार।